यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पैरा में अग्निवीर भी ज्वाइन कर रहे हैं और फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर पैरा है जो आपने देखा हुआ है तभी ये वीडियो आप देख रहे हो। नर्सिंग और जो फार्मासिस्ट है क्या ये पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पर पहले आपको क्लियर करूँगा पैराशूट और पैरा एसएफ रेजिमेंट, पैराशूट स्पेशल फोर्सेस ये अलग अलग क्या है, उसके बाद किन किन चीज़ों में आप डायरेक्ट एंट्री और कैसे ले पाओगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है, और आगे आपकी फ्यूचर क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। क्या फिजिकल टेस्ट में आपको चाहिए उसकी भी एक पीडीएफ जो पैरा सेंटर ट्रेनिंग रेजिमेंट में आपको चाहिए वो बताऊंगा। पहली बात तो देख लो, आप क्लियर हो जाओ इंडियन आर्मी में। पहले तो आप इंडियन आर्मी में सर्विंग होना चाहिए, चाहे आप अग्निवीर हो, उसके बाद नर्सिंग हो या फिर रेगुलर कैडर, कोई भी चीज़ हो, एसएससी हवलदार हो, कुछ भी है, ठीक है। इंडियन आर्मी में आप सर्व करना चाहिए, मतलब आप नौकरी कर रहे हो। उसके बाद आप क्या आता है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भाई, पैरा जो है ना और एक पैरा एसएफ ये दोनों अलग है भाई, बिल्कुल अलग है। पैरा नॉर्मल पैरा है, जैसे आपने सुना होगा आर्टिलरी, इन्फेंट्री, गोरखा रेजिमेंट, मैकेनिज रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, उसके बाद आसाम राइफल, आसाम रेजिमेंट, बंगाल जो इंजीनियर रेजिमेंट, एजुकेशन कोर, ये जैसे यूनिट होता है ना आर्मी में, हर एक यूनिट होता है ना, हर एक काम अलग अलग करता है, ऐसे पैरा भी एक आर्मी का यूनिट है, समझ गए। वो एक कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है। जैसे यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होता है ना, वहाँ पर पैरा का भी एक नॉर्मल ट्रेनिंग होता है। हर एक ट्रेनिंग सेंटर में एक सिपाही की तरह ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो फौजी बन पाए, समझ गए। तो जैसे आप पैरा में जाओगे ना, पैरा में तो वहाँ पर कौन बंदा लेता है, डायरेक्ट बंदा कैसे लेता है कि डायरेक्ट बंदा उनकी निकालता है, एक वैकेंसी आता है, डायरेक्ट आता है। या फिर जो बंदा जैसे अग्निवीर हो या फिर रेगुलर कैडर में हो, उसने जैसे भर्ती दे दिया है और ट्रेनिंग नहीं गया है, अभी भर्ती दे दिया है, तो उसको बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बंदा हूँ, आप एक और दूसरा एक, और नंबरिंग कर लेते हैं M1 और 2, ये तीनों बंदे हैं। अभी मान लीजिए मैंने कोई भी भर्ती दिया, अग्निवीर में दिया या फिर आप नर्सिंग में दिया या फिर सिपाही फार्मा में दिया, किसी में भी दिया मैंने आर्मी से, तो मेरा आया फिजिकल में 100 और रिटिन में 50, इसका आया 100, रिटिन में आया 60, सॉरी इसका फिजिकल में आया 90 और रिटिन में 60, इसका आया फिजिकल में 80 और रिटिन में 80, ठीक है। तो ये कौन बंदा ढूंढते हैं, जिनको बुलाते हैं वो वॉलंटरी बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो देखेंगे आपकी जो लिस्ट है ना, बीआरओ की लिस्ट है, उनके पास जाता है, पैरा ट्रेनिंग सेंटर रेजिमेंट में जाता है। वहाँ से क्या करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 रखा है आपने फिजिकल में और 50 आपने रिटिन में रखा है। यहाँ पर आपने 90 फिजिकल में और 60 रखा है आपने रिटिन में। यहाँ पर आपने रखा है 80 फिजिकल में और 80 रिटिन में। तो यहाँ पर उनकी फर्स्ट क्राइटेरिया होता है फिजिकल में उसकी 100 में से 100 होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैरा में अगर सर्व करना है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि 100 में से 100 फिजिकल किसका का अच्छा है, पहले देख लिया, हाँ 100। उसके साथ देखते हैं वो रिटिन में किस किस का अच्छा है, तो रिटिन में भी देख लिया इनका अच्छा है, तो वहीं पर वो क्या करेंगे, पहले आपको खींचेंगे। आप चाहे रिटिन में 100 फिजिकल में आपका 80 है, आपको नहीं करेंगे। पहले मैंने क्या बताया, ध्यान से सुन लो, फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए। आपका अगर 100 में से 100 फिजिकल में है, यानी आप रनिंग एक्सीलेंट है, बी में आपने 10 लगाया है, 10 से ऊपर लगाया है, तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर। चाहे आप अग्निवीर हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, कोई भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, पैरा डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से आपको जैसे मान लो मेरा नाम सिलेक्ट हो गया, आप दोनों का नाम यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, यहीं से मेरे को बुलाएंगे पीआरटीसी, पैरा ट्रेनिंग सेंटर रेजिमेंट, पीटीसीआर। तो वहाँ पर बुलाने के बाद आपको पैरा में भर्ती नहीं किया जाएगा, वहाँ पर और एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। आप पब्लिक चैनल है, 2100 से ज़्यादा बंदा जुड़ चुके हैं, आप जुड़ जाइए। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है, मेरा मेल आईडी आपको बायो में मिल जाएगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर लगता है यूजफुल चैनल है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए मैं वो पीडीएफ दिखाता हूँ जो पैरा ट्रेनिंग सेंटर रेजिमेंट का मतलब जो पीडीएफ है। यहाँ से आपने ध्यान रखना, पहले क्या आप ऑलरेडी एक भर्ती दे चुके हो, ठीक है, भर्ती आपने दिया है और उसमें आपका फिजिकल में एक्सीलेंट और रिटिन में आपका एबव 50 है, 50 से नीचे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे लिख सकते हैं आप रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर पैरा एंड पैरा एसएफ। यहाँ पर नीचे चलेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ आ जाओ। यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट इनटू पैरा रेजिमेंट। यहाँ पर बताया क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया वो एग्जैक्टली यहीं लिखा होगा। देखिए ए नंबर पॉइंट पे देखिए, सक्सेसफुल एंड एलिजिबल कैंडिडेट दैट इज दोज अटेंडिंग 100% मार्क इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मैंने क्या बोला था, 100 में से 100 अगर आपकी फिजिकल में है एंड 50% मार्क इन रिटिन टेस्ट आपका है, आर इन द मेरिट में भी आपका नाम होना चाहिए, मतलब आप मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए। ऑन आज टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर अगर आपके मेरिट लिस्ट में भी नाम है, आपकी फिजिकल में भी 100% है और रिटिन में भी 50% है, आपको पैरा एलिट फोर्स ज्वाइन करने के लिए पूछा जाएगा। आपको वॉलंट कहीं नहीं भेजा जाएगा, बाई ऑर्डर किसी को नहीं भेजते,
पैरा वाले सिर्फ वॉलंटियर लोगों को लेते हैं जो आप वॉलंटियर करते हैं, खुद से जाना चाहते हो। तो वहाँ पर आपको पूछेगा भाई पैरा एलिट ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पर आपकी जो ARO है, BRO है, ZRO है, आपको पूछेगा, आपके नाम पे आएगा ना, आपको पूछेगा क्या आप जाना चाहते हो, आपकी रिटिन में भी 50, 60, 70 नंबर है और आपने फिजिकल में भी अच्छा किया है, चाहे आप NA है, सिपाही फर्म है, अग्निवीर है, आप बोलोगे यस सर मैं करना चाहूँगा, तो बोलेंगे ठीक है करना चाहेगा, चल आजा। कहाँ आना है? दोज कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू ज्वाइनिंग द पैरा रेजिमेंट विल हैव द एश्योरेंस टू ऑफ ज्वाइनिंग द ऑलरेडी अलॉटेड पेरेंट रेजिमेंट टू फेल इन द क्वालिफाइड स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पैरा रेजिमेंट। उसके बाद ये क्या बोल रहा है मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको देख लो एक बार। उसके बाद आपको बोलेगा ठीक है तेरा मेरिट लिस्ट में नाम है, तेरा 100% फिजिकल है, 50, 60, 70 नंबर तेरा है, तू करना चाहेगा, आपने बोला यस मैं करना चाहूँगा, तो आपको बुलाएंगे, आपको पैरा रेजिमेंट में बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर रेजिमेंट में। उधर आपको आपका ये टेस्ट होगा, क्या होगा, 5 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, 20 मिनट में आपको आना है। चिनअप जहाँ पर 14 लगाया जाएगा, आपको जो पुलअप करते हैं, पुशअप्स आपको 40 लगाना है 1 मिनट में, सीटअप आपको 80 लगाना है 2 मिनट में, और एम्प्टी एयर शटल वहाँ पर 17 टाइम्स करना है 1 मिनट में। ये टेस्ट आपको वहाँ पर क्लियर करना है और ये टेस्ट लगातार चलता है। जैसे 5 किलोमीटर रनिंग हो गया, उसके बाद आते ही चिनअप लगाएंगे, पुशअप लगाएंगे, सीटअप लगाएंगे और एम्प्टी एयर शटल, कोई रेस्ट नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आप पैरा में जा रहे हो भाई, पैरा में, उसकी नाम ही ब्रांड है और वो ब्रांड ही है, उन्हें टॉपेस्ट ब्रांड है वो। इंडिया में जितने भी स्पेशल फोर्स, मतलब वर्ल्ड में जितने भी स्पेशल फोर्सेस है ना, सब बोलते हैं मैरकोज आता है, मेरे हिसाब से पैरा से अच्छा काम कोई नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आप पैरा में जा रहे हो तो ये आपकी स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, तो वहाँ पर ये टेस्ट होगा। होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो 100 बंदा लेंगे वहाँ पर, जैसे हर एक ARO ZRO से बुलाते हैं, तो वहाँ पर जैसे 100 बंदे का वैकेंसीज है और आपने ये टेस्ट क्लियर किया है, लेकिन आपका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि आपने 20, यहाँ पर आप 20 मिनट 19 मिनट में आए, यहाँ पर आपने 16 लगाया, यहाँ पर आपने 40 लगा लिया था, मतलब 1 मिनट में आपने 50 लगा लिया था, यहाँ पर आपने 90। लेकिन आपसे ऐसे बंदे होंगे जो 2 मिनट में यहाँ पर 100 लगाए होंगे, यहाँ पर 60, यहाँ पर 27। एक बंदा था मेरा अभी, उसकी याद आ रहा है, उसने लगाया 27 चिनअप, इसलिए मैंने 27 का एग्जाम्पल दिया। 27 चिनअप लगाया, 14 तो रिक्रूटमेंट डाला था, 27 लगाया, वो सिलेक्ट हो गया वो। तो वहाँ पर 20 मिनट की जगह वो 16 मिनट पे आया था। तो ये डिफरेंट करता है, वहाँ पर वो और मेरिट लिस्ट निकालते हो, जैसे उनको टॉप 100 मिल गया या टॉप 200 मिल गया, उन्हीं से छांट के रख लेते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट बोला था ना, उसके बाद ये बोला, क्योंकि आप तो ऑलरेडी, आपका नाम मेरिट लिस्ट में था, आप ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था, आपका नाम, आपको रेजिमेंट वहाँ पर जो मिला था ना पहले, ये देख लो। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको बुलाया था हम लोगों ने, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तब क्या करोगे आप? तब आप अपने पेरेंट यूनिट में चले जाओगे। कहाँ गया ये जो आपको अलॉट किया गया था ना, पेरेंट अलॉट किया गया था आपको पहले से, जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो आपको एक रेजिमेंट मिलता है ना कि आप इस रेजिमेंट में जाओगे। लेकिन वहाँ पर क्या है, आपने पैरा के लिए भर दिया, या फिर ये ट्रेनिंग के बीच में भी आता है ये वैकेंसी, ओनली ARO BRO से नहीं आता, ट्रेनिंग के बीच से भी आता है। मतलब जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो 1-2 महीना, मेरे को याद है हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारा कितना 6, 7, 9 महीने में आया था पैरा की वैकेंसी, 9 महीने के बाद। तो वहाँ पर बहुत बंदों ने भरा था उस टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर हमने भी भरा था, तो वहाँ पर आप भर सकते हो। वहाँ पर जैसे आएगा भाई पैरा में कोई जाना चाहता है, तो आप बोलोगे यस सर, तो वहाँ पर आपको क्या डायरेक्ट वहाँ पर आपका ये जो फिजिकल और जो ये रिटिन वाला नहीं देखेंगे, वहाँ पर ये देखेंगे, ये वाला टेस्ट देखेंगे, और वहाँ पर जो आपकी जो PPT BPT आपने किया है, एक्सरसाइजेस वगैरह, उस हिसाब से आपको वो छांट लेते, पता चल जाता है बंदे में कितना दम है। तो जैसे आप वॉलंटियर किया तो आपको भेज देंगे यहाँ पर पैरा पे, बोला ये टेस्ट दो, जो सामने आपके है ना ये टेस्ट दो। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग सेंटर नहीं गए, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, आपको नौकरी मिल गया, और उसी टाइम आपको ARO BRO पूछा कि भाई पैरा में जाना चाहते हो यहाँ से, तो वहीं से भी जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप पैरा रेजिमेंट डायरेक्ट ज्वाइन करते हो। पैरा रेजिमेंट ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद आपको क्या है, ये नहीं सोचना कि मेरे को चिड़िया वाला बैच मिल जाएगा और उसके बाद ये कोई ऐसे वाला बलिदान बैच मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। आपने एक पैरा रेजिमेंट में चले गए, उसके बाद उनका ये टेस्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद पैरा रेजिमेंट का जो ट्रेनिंग होगा, आपका ट्रेनिंग जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग ही होगा। जैसे मैंने बोला ना, आर्टी में जैसे सिपाही बनाया जाता है, गोरखा में बना जाता है, इन्फेंट्री में, आर्मर्ड में, हर जगह आपको एक नॉर्मल फौजी ट्रेनिंग दिया जाता है ना। फिर उसके बाद पैरा में आपको एक फौजी ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको एक फौजी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? फौजी, सोल्जर। एक आप सिविलियन थे, आप एक सोल्जर है। उसके बाद आपको पैरा का कोर्स करवाया जाएगा। पैरा मतलब पैरा जंप कोर्स,
उसके बाद आपको कराया जाएगा। उसके बाद जंपिंग कोर्स करने के बाद आप वॉलंटियर कर सकते हैं फॉर एसएफ। यहाँ पर एसएफ का रोल आता है अभी। एसएफ मीनिंग स्पेशल फोर्सेस। पैरा रेजिमेंट अलग है, पैरा एसएफ अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। तो एसएफ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पर फिर आपको 90 डेज़ के लिए बुलाया जाएगा ट्रेनिंग, और उसके आगे के फर्दर अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर लेना। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, और कैसे ज्वाइन करें मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और क्या आपकी इसमें डाउट्स रह गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।